ऑलराइट जी, सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में खुशामदीद। इट इज प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स, शाइन विद स्पार्क्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। लेट्स से हेलो टू सलीम मलिक साहब एंड अब्दुल रऊफ साहब, बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। देयर इज नो सरप्राइजेस, लेकिन आज बातें बहुत सारी हैं करने में। लेट्स टॉक अबाउट द गेम फर्स्ट। व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का डिसीजन कैसा है? देखिए, ऑब्वियसली उनकी अपनी होम ग्राउंड है, उनको पता है। और जो सुनने में आया है कि विकेट भी चेंज की गई है। हाँ, तो ये पिच का बड़ा इशू हो रहा है कि पिच चेंज कर दी गई है, 6 के बजाय 7 नंबर पिच से अब खेला जा रहा है। अब आप देखें ना, उन्होंने टॉस जीत के, दोनों कप्तानों ने ये कहा है कि हम टॉस जीते तो हम खेलते। हालांकि जो अच्छा कप्तान होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कभी ये नहीं कहता जो डिसीजन हुआ हो कि मैंने भी यही करना था। इट्स मीन के विकेट में कुछ है। हाँ, ऑब्वियसली के बाद में वो स्पिन करेगी, जिसकी वजह से विलियम ने भी यही कहा है कि मैं टॉस जीता तो मैं टॉस जीत के बैटिंग करता। ओके। और दूसरी बात जो हमेशा हम कहते हैं कि आईसीसी का कोई रोल नहीं है अगेंस्ट इंडिया जो चाहता है वो करता है। हालांकि उन्होंने कहा भी, ये किस अखबार में आया है रऊफ, ये डेली मेल में ये उन्होंने लिखा है कि आई डोंट नो कि कितनी क्रेडिबल है ये खबर। जब तक ये बात पूरी नहीं हो जाती, तस्दीक नहीं हो जाती, आई थिंक हमको। लेकिन बहरहाल एक इशू तो रेज हो गया। और उसमें देखे ना, उन्होंने कहा कि नंबर 7 पे आपने मैच खेला। डेली मेल में हम लोगों के पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी बहुत कुछ आया था। बाद में फिर उनको माफी मांगनी पड़ी थी। हाँ, चलें, डेली मेल इज नोन फॉर इट एनीवे, सो चलें, माफ़ी बाद में मांगेगा, फिर हम भी मांग लेंगे। मगर एक इशू आया तो है ना। बिल्कुल आया। लेकिन इसमें साहिब ये है कि जब तक आईसीसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि अब आईसीसी को हर सूरत में इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ एक ये इशू नहीं है, 3-4 इशू आ चुके हैं इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड। और उसमें ये सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है ये वाला, क्योंकि इसमें यह होता है कि जब आप एक ग्राउंड में मैचेस खेल रहे होते हैं, फर्ज किया हमारा कज़ाफी स्टेडियम है, तो उसमें मेंशन कर दिया जाता है आईसीसी की जानिब से। अगर आईसीसी को टूर्नामेंट करवा रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो वो मेंशन कर देते हैं कि जो सेमीफाइनल या फाइनल है उसके लिए आप ये विकेट सेव करके रखेंगे। सेमीफाइनल और फाइनल इस पिच पे होगा। तो अब अगर उस पिच पे आप मैच नहीं करवाते, और एक ऐसी पिच जिस पर ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं, वहां पर ही आप दोबारा खेलने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपने आईसीसी को नहीं बताया या उनसे इजाज़त नहीं ली, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीसी है। तो उस पर आईसीसी को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि वेदर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उनसे इजाज़त ली है या नहीं ली। अगर तो ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ली तो फिर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ मेरा ख्याल है कि बहुत रॉन्ग है ये। Okay, I think that's what it is. I don't know if it's going to happen or not. मुझे नहीं मालूम, because I don't know. सबसे पहले तो ये खबर की तस्दीक होनी चाहिए कि खबर ये सही भी है या नहीं है। अगर ये ऑथेंटिक खबर है तो इसके ज़राए क्या हैं, किस तरह से हैं, बिकॉज you know we don't know that. अभी तो कुछ भी नहीं पता। बहरहाल the game is on anyway. अब तो बहुत जो होना था वो हो चुका है। अब वो पिच नंबर 6 हो या पिच नंबर 7 हो, मैच इज ऑन। इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और आज 2023 का पहला सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है। एनी फेवरेट्स? देखें, टॉस जीत के जो रोहित ने बैटिंग की है, उससे तो लगता है कि, वैसे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इंडिया ही फेवरेट है। मगर इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया फेवरेट है। इंडिया बहुत हॉट फेवरेट है। मगर इसमें देखें, मैं कल भी, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये प्रेशर जो है ना, ये इंडिया पे न्यूजीलैंड से ज़्यादा होगा। और रोहित शर्मा जो है ना, शर्मा एक बहुत प्लेयर है जो आपको मौका देता है, आके अटैक करता है। इनको न्यूजीलैंड को अगर अर्ली विकेट्स 2 मिल गई, 2 बंदों की, वैसे तो मैं समझता हूँ इनके 3 ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं मेंटली और गेम के लिहाज से भी। शर्मा और विराट और नीचे राहुल, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो टीम को लेके चलते हैं। शुभमन गिल नहीं, राहुल, केएल राहुल, ये वो प्लेयर हैं जब टीम अगर स्ट्रगल करती है ना तो ये संभाल लेते हैं और ये लंबा खेलते हैं। और जितना बड़ा मैच होता है, ये ग्लैडिएटर हैं, ये जितना बड़ा मैच होता है ना, उतना ये स्ट्रांगली आते हैं ग्राउंड के अंदर और ये प्रेशर नहीं लेते। बाकी प्लेयर्स जो है ना, वो आप अगर देखें तो मैं उनको इसलिए इतना रेट नहीं करता कि प्रेशर में पता चलता है प्लेयर का कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। और रोहित ने हमेशा ये साबित किया है कि जितना प्रेशर हो वो उतना अच्छा खेलता है। और केएल का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ,
कि वो उसको भी मैंने देखा है कि वो बंदा जो है ना टेक्निकली बड़ा साउंड है। बिल्कुल। तो इनके ये 3 प्लेयर, बाकी आपको ना हर बॉल पे चांस देते हैं, वैसे ही चला देंगे, ऊंची हिट मारने की कोशिश करेंगे। ये 3 बंद शर्मा चांस देता है आपको, मगर विराट और केएल राहुल ये नहीं देते। ये जब अगर ज़रा सा टीम फंसती है ना तो ये लेके चलते हैं और ये टीम को ना उस बंवर से निकाल देते हैं। तो आज के लिए मेरा ख्याल है इन 3 प्लेयर्स का आउट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या क्या आपको लगता है, किस तरह से आपको ये लगता है कि किस तरह से न्यूजीलैंड के बॉलर्स बॉल करें कि इंडिया को एक ऐसे स्कोर पे आउट किया जाए जिसके बाद उसको चेज करना भी पॉसिबल हो? बिकॉज न्यूजीलैंड के लिए भी ये डू और डाई सिचुएशन है। आज नॉकआउट फेज है, आज अगर गेम हार जाते हैं आप तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, आपका सफर यहाँ खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। इसमें मेरा ख्याल है कि एक तो इंडिया को ज़्यादा फेवर मिल गई कि टॉस जीत कर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वानखेड़े स्टेडियम है बम्बई में, इसमें जब आप सेकंड टाइम सनसेट होता है तो उसके बाद जो फास्ट बॉलर सीमर्स को हेल्प मिलना शुरू हो जाती है, बॉल थोड़ा सा स्विंग होता है, ड्यू फैक्टर भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर करेगी सेकंड टाइम में। मगर इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की वाहिद टीम है कि जिसमें इतनी एबिलिटी है कि नो डाउट कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप इसका बैकग्राउंड उठाकर देखें तो बड़ी बड़ी टीम है। जिस तरह साउथ अफ्रीका, उन्होंने 430 रन भी किए, मगर जब सेकंड टाइम चेज पर आए तो 160 पे भी आउट हुए हैं। न्यूजीलैंड भी 160 पे आउट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आउट हुआ है सेकंड टाइम में, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन। मगर इसके बावजूद मेरा ख्याल है, मेरे मुताबिक न्यूजीलैंड वाइड टीम है कि इनकी बैटिंग लाइन में इतनी डेप्थ है, जिस तरह कॉनवे है, रविंद्रा है, विलियमसन है, फिलिप्स हैं, मिचेल्स हैं, कि ये 330-40 रन तक अगर इंडिया को पकड़ते हैं 330-40 तक, तो इनमें एबिलिटी है कि ये फिर भी चीज कर सकते हैं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट जी, कट गया। ये अच्छा, एक और बात जो मैं इंडिया के हवाले से तो बाद में बात करूंगा। आज ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ज़का अशरफ साहब ने मुलाकात की है हफीज़ से और हफीज़ को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने का आर्जी तौर पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए बनाए जाने का इम्कान है। डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव? देखें, उनकी चेयरमैन साहब की मजबूरी है, वो किसी को भी बना सकते थे, आपको भी बना सकते थे। उसकी रीज़न ये है, मैं सहर भाई हमेशा आप पे, इसलिए आप नाराज हो जाते हैं, मैं आपको चेयरमैन बना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ये वक्ती तौर पे उन्होंने डिसीजन तो लेना ना, ठीक है ना। सिलेक्शन कमेटी खत्म, किसी को तो लाना, सिलेक्शन कमेटी ख़त्म कर दी गई है और किसी को तो लेके आना है। और मेरे ख्याल बेस्ट चॉइस उनको, उनके नज़दीक वो होंगे, हमेशा आप उन्हीं को लेके आते हैं जो आप जिनके करीब होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर हो सकता है उनके करीब हो, पहले भी कमेटी में था और कुछ डिसीजन उसने ऐसे लिए हों जिससे उनको लगा हो कि ये मेरे लिए ठीक है, हालांकि डिसीजन तो पिछले कोई अच्छे नहीं हुए। और दूसरी बात ये कि जो सिलेक्शन कमेटी निकाली गई है, थोड़ा सा मैं उस पर कहूँगा कि वैसे तो जब इंजी पे इल्ज़ाम लगा था और इंजी ने छोड़ दी थी, रिज़ाइन कर दी थी, जो क्योंकि ये इंजी इन लोगों को लेके आया था, मेरा ख्याल है उनको उनके साथ ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था। तो ये इंजी को ये आइंदा के लिए कभी ज़िंदगी में बने तो उसको सोचना चाहिए कि जो टीम लेके आते हैं ना, तो फिर उनको आपके साथ ही छोड़ना चाहिए। लेकिन इसमें सलीम भाई, ये जो इसकी टीम थी ना, ये 3-4 सीनियर टीम की और 3 जूनियर टीम के सिलेक्शन कमेटी में रखे हुए हैं, ये पिछले 20 साल से इधर ही घूम फिर रहे हैं। ये ना बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं बेसिकली। अच्छा। तो अब कोई मसलन कि आप चेयरमैन आएंगे तो आपको ये कहेंगे कि ये 6 बंदे हैं, इनमें से आपने चूज़ कर लें ये। तो ये इनका ना ये मल्टी क्या इसका डायमेंशन इनका करेक्टर है। ये एक काम नहीं करते सिलेक्शन का। ये बाद दफ़ा कोचिंग में चले जाते हैं, वहाँ से फेल होते हैं तो वहाँ से फिर नेशनल अकेडमी में चले जाते हैं, वहाँ से उनको उठाते हैं तो वहाँ से पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ लगा देते हैं, वहाँ से निकाला फिर दोबारा सिलेक्शन में लगा दी। अब यहाँ सिलेक्शन से निकाल के अब सबसे जो $1 मिलियन क्वेश्चन पता क्या है, या तो इनको फिर सैक कर दें क्योंकि इनकी बनाई हुई टीम ने वर्ल्ड कप में पहले राउंड में वापस आ गई, या पिछली जो इनकी परफॉर्मेंस ही बहुत बैड थी। मगर अब इनको क्या करेंगे, ये घुमा फिर आके ना सिलेक्शन इनको, ये एक को हाई परफॉर्मेंस सेंटर मुल्तान में भेज देंगे, एक को कराची में भेज देंगे, एक को किसी रीजन का हेड कोच लगा देंगे और एक को जूनियर टीम में रख देंगे, ताकि ये चीज है जो कि पाकिस्तान नजर ना आए कुछ दिन, नजर ना आए कुछ दिन, और फिर दोबारा आके इनको वो दोबारा जिंदा कर दें, इनमें जिंदगी डाल दें। अच्छा, सो हियर इज माय क्वेश्चन, ये सिस्टम कब तक चलेगा, मतलब ऐसा कब तक चलेगा? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो एक फिल्म है जिसको हम रिपीट के अंदर देखते रहते हैं। इज दैट ट्रू?
ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम चीज़ें ठीक करने की तरफ नहीं जा रहे। देखें इतनी देर हो गई है, अब टीम ना आपसे टीम बन पाई है, ना आप कोई चीज़ आपकी अच्छी नहीं हुई। हाँ। तो मेरा ख्याल ये टाइम आ गया है कि हमसे टीमें बहुत आगे निकल गई। सर आई थिंक दोबारा से हमको रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को, दोबारा से रीइन्वेंट, और बहुत सारी चीजें हमको अनलर्न करनी पड़ेंगी जो हमने सीखी नहीं है। ये लंगड़े घोड़े निकालने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? क्या नाम है? सलीम मलिक साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मेरा रूम भाई से सवाल है। रूम भाई, ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का फिटनेस लेवल देखते हुए आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा रहे हैं एक हफ्ते बाद, तो कौन से 5 फास्ट बॉलर आप ले जाएंगे? आप खुद ऑस्ट्रेलिया खेलते रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि उन कंडीशन के मुताबिक आपके पास कौन से 5 फास्ट बॉलर हैं जो आप लेके जा सकते हैं? अच्छा जी। अच्छा, इसमें हमने जो पास्ट आपका प्रोग्राम था उसमें भी बात की थी, तो मैंने ये सलीम भाई से भी यही पूछा था। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपका जवाब ले लेंगे। ज़ाहिर ओके, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिटनेस लेवल के बारे में बात करेंगे, खिलाड़ियों की भी और पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी की भी। ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और 9 मुसलसल फतूहात जो हैं वो इंडिया ने हासिल की हैं। 9 मुसलसल फतूहात। क्या आज इनकी फतेह को ब्रेक लगेगा? वी डू नॉट नो। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पिच की तब्दीली आईसीसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। भारत नॉकआउट मैचेस में आज तक न्यूजीलैंड से नहीं जीत सका है। खदशा यह है कि बीसीसीआई फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में भी ऐसा कर सकता है, यानी पिच को तब्दील कर सकता है। सो यू सी, अव्वल तो सबसे बड़ी बात यह डेली मेल ने रिपोर्ट किया है, तो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि हम इस पे कितना यकीन करें, कितना ना करें। बट क्या भारत ऐसा कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है, ओके। क्या ये उसका राइट है? नहीं, राइट नहीं है। राइट कर सकता है, कर सकता है। और उसको रोकने वाला आईसीसी भी नहीं है। और उसको रोकने वाला आईसीसी भी नहीं है। आप बहुत से डिसीजन देखें, पहले भी ऐसा हो चुका है, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करवाई हैं और उस पर कोई नहीं बोलता। ये अनफॉर्चुनेटली है कि वो मैं हमेशा कहता हूँ, ये इंडिया जो है ना क्रिकेट में अमेरिका है। ओके। ये जो दिल चाहता है करता है, उसके आगे कोई नहीं बोलता, क्योंकि सारा रेवेन्यू ही वही लेके आता है। यू सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो जो अर्जुना राणाटुंगा है, जिनको इंटरिम कमेटी का चेयरमैन बनाया श्रीलंका ने, उनके जो स्टेटमेंट है पिछले 6 माह से, उन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो जो इंडियन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है जे शाह, उन पे लगाए हैं कि ये ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, बल्कि जितने जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की कंट्रीज़ हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इनकी इंटरफेरेंस है। स्पेशली उन्होंने कहा कि अभी जो श्रीलंकन क्रिकेट की हालत हुई है, इसमें जो जे शाह मुलव्वस हैं, और वो उन्होंने उन पे बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो एशिया कप था उसमें जो राइट था वो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान को जाना चाहिए था सारे मैचेस वहाँ पे, मगर इन्होंने जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड था, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनको उन्होंने साथ मिलाया पैसे के जोर पे, और फिर इन्होंने वहाँ से टूर्नामेंट शिफ्ट करवाया। इसमें अर्जुना राणाटुंगा को मैं 100% बिल्कुल राइट समझता हूँ और बैक करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रही है। जो पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच था एशिया कप का, उसमें एक एक्स्ट्रा डे रखा गया था जो कि बाकी किसी मैच में नहीं था। तो इसमें भी राणाटुंगा ने क्वेश्चन उठाया कि वो एक्स्ट्रा एक मैच में किस तरीके से वो एक्स्ट्रा डे हो सकता है जब बाकी मैचेस में नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये इंटरवीन करता है ये जे शाह और इंडियन क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका में, तो इसके ये आस्ता आस्ता ये उनके बिल्कुल प्रोएक्टिव हो जाएंगे और बाकी जो बोर्ड्स हैं उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी। बट देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंटरवीन करता है तो इंटरवीनिंग का मौका क्यों दिया जाता है? मतलब ये तो श्रीलंका पे बात आती है ना। आई एम श्योर के इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत उनके जो देखें वजीर खेल हैं जो राणा सिंह है श्रीलंका के, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड मुअत्तल कर दिया था, सारा सिस्टम सैक कर दिया, तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट था उसको उन्होंने ट्रेटर और करप्ट तरीन के अल्फाज असेंबली में उसके खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने सारा क्रिकेट बोर्ड सैक कर दिया था। इसका मतलब है कि उन्होंने भी यही इल्ज़ामात लगाए थे कि ये बहुत ज़्यादा ये जो इंडियन है उसको इंटरवीन करते हैं हमारी क्रिकेट में, इसी वजह से हमारी जो क्रिकेट है उसका बेड़ा गर्क हुआ, और आखिर उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि आईसीसी ने क्रिकेट ही मुअत्तल कर ली, श्रीलंकन क्रिकेट ही।
तो अब ये जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी है, जो ये बरतानवी मीडिया ने ये खबर उठाई है, डेली मेल ने, उसमें हर सूरत में, क्योंकि हर सूरत में एक पिच होती है जो कि उन्होंने फाइनल या सेमीफाइनल के लिए रखी होती है सेव करके, और आईसीसी की डिक्लेरेशन होती है कि आपने इस पर मैच करवाना है। अगर आपने दूसरी पिच पे करवाना तो आपको आईसीसी से इजाज़त लेनी होती है। अगर इजाज़त नहीं ली तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। आप ये देखें साहिर भाई, इसमें आप जैसे रऊफ़ ने श्रीलंका का बताया, आपके अपने मुल्क में देख लें, बहुत सारे लोग इंडिया की बोली बोलते हैं। हाँ, बोलते बैठ के उनके हक में बातें करते रहते हैं। कोई जरा से का मामला बिल्कुल सलीम भाई सही कह रहे हैं। नहीं, आप देख लो, हमने वोट दिया था, वो उन्होंने हर जगह अपने बंदे छोड़े हुए हैं, क्योंकि इनके इंटरेस्ट होते हैं वहाँ से पैसे कमाने के चक्करों में ये अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। और ये श्रीलंका नहीं है, ये हर जगह है। ये आपको इंग्लैंड में भी नज़र आएंगे, उनके ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आएंगे, ये हर जगह आपको नज़र आएंगे इनके बंदे। और ये देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग, आप अक्सर देखेंगे कि आप कुछ ज़रा सी बात करेंगे वो इंडिया के हक़ में आगे बोलना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, मगर क्या करें, हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए इस पर। इसमें जो सलीम भाई ने बात की है बहुत ही सीरियस है, क्योंकि अब सबको, अब जब राणा टूंगा ने इतना सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, उठा दिया, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि जब बिग 3 की डील हो रही थी और हम आईसीसी में हम वोट कर रहे थे इंडिया के हक में, क्या इसको बिग 3 का स्टेटस दिया जाए, और सबसे उस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा था कि सबसे बड़ा रेवेन्यू यही इंडिया ले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर इंडिया अकेला 38% पे ले गया। फिर हमारी इनसे बात हुई थी कि हम आपको बिग 3 में वोट देंगे जब आप हमारे साथ 7-8 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। देखें, वो हमने साइन ही नहीं किया इनके साथ, वो 7-8 सीरीज तो गई ही नहीं, वो तो पाकिस्तान एशिया कप पे नहीं सर। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आप सबकी राय जाहिर है मुझसे कहीं बेहतर होगी, और मैं तो बहुत सिंपल सी बात करता हूं। देखिए, जब आप में अपनी ऊँफ नहीं है ना, तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरे दे आर गोइंग टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। देखिए, या तो यह है कि हम अपने तौर पे इतना सर्वाइवल कर सकें तो फिर कोई बात है। आज मैं बहुत ज़्यादा कड़वी बात हो जाएगी, बहुत पॉलिटिकल हो जाएगी। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एंड आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव, बट हियर इज द थिंग, हम चलिए 10%, 20%, 30% इंडिया जिम्मेदार होगा। बाकी तो जो तबाही लेके आए हैं वो श्रीलंकन अपने खुद तौर पे लेके आए हैं, और हम खुद लेके आए। मतलब इफ यू वांट टू ब्लेम द होल सिनेरियो ऑन देम, देन यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो। आप कर सकते हैं, बट उसके अंदर सिवाय आप अपनी खामियों को छुपाने के आप और कुछ। कल को अगर मेरी लाइफ का कोई फेलियर है, यू नो, लेट्स से अभी हम बीच में बात कर रहे थे, आपने देखा मैं उधर जाके कॉल कर रहा था। एक बहुत बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन आते हैं। अभी एक चीज मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, बट अगेन आई हैव टू ओन इट ना, आई हैव टू लिव अप टू इट, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उस चीज से निकलूं और बेहतर कर सकूं चीजों को। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर ये सब बेकार किस्म की बातें हैं कि हम ये बोल दें कि जी ठीक है जी, बिग 3 का हो रहा था, इंडिया अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए लुकआउट करेगा, वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए क्यों लुकआउट करेगा? इसी तरह से श्रीलंका अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए लुकआउट करेगा, वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए क्यों लुकआउट? क्या इसका मतलब यह है कि हम अच्छे लोगों को सेलेक्ट ना करें? क्या इसका मतलब यह है कि हम मेरिट को डिनाउंस कर दें? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे बॉलर्स बैठे बैठे बूढ़े हो जाएं? क्या इसका यह मतलब है कि लोग सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहे हो और हम उन्हें कौमी कैंप के अंदर जगह ना दें? क्या इसका यह मतलब है कि हम अपने मनपसंद खिलाड़ी जो है वो लेके जाएं? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने मनपसंद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और ये सब, क्या इसका मतलब यह है? अगर इसका मतलब यह है तो फिर आप किसी को, फिर आप बांग्लादेश को इल्जाम दे दो, फिर आप बाहर कोई जो सड़क पर जा रहा है उसको इल्जाम दे दो कि उसकी वजह से ये हुआ है। we have to own up to our mistakes. हमारी जो मिस्टेक्स है उसको तो ओन करना पड़ेगा ना। और जी, once again welcome back. अगर आप स्मार्टफोन और एक्सेसरीज को खरीदना चाहते हैं तो there's only one place to go, of course, www.sparks.pk. ये आप वहाँ जा सकते हैं और आप वहाँ जाके ये ले सकते हैं। इट्स रियली रियली एन अमेजिंग फ़ोन। और दूसरी बात ये कि एक्सेसरीज भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ जाके ले सकते हैं, और साथ साथ ग्रैंड प्राइज़ के लिए आप दाखिल हो सकते हैं। जो ग्रैंड प्राइज़ उसका रेफल होगा 19 नवंबर को, और आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिल सकता है। सो शॉप एट www.sparks.pk और आपको वहाँ पे ये सब कुछ मिल सकता है। सर, हमारे पास बहुत कम टाइम है, आज की प्रेडिक्शन मैच के बारे में।
देखें जो आपने भी मेरा ख्याल थोड़ा सा मैच देखा है, कितनी स्लो विकेट है। हाँ, ये मेरा ख्याल है इतनी, इससे ज़्यादा स्लो पूरे टूर्नामेंट में मैंने विकेट नहीं देखी। बिल्कुल सही। और यही रीज़न थी कि ये वो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करने की कोशिश की है, और इसी चीज़ को वो उनका विलियम्स भी रोता रहा है कि मैंने टॉस जीत के खेलना था। मतलब उन्होंने देखे कैसी विकेट बनाई है कि बॉल पीछे कैरी नहीं कर रहा विकेट कीपर तक। हाँ। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने लिए विकेट बनाई है, चीज़ें सूट उनको ही करती हैं, तो इंडिया ही इंडिया, यू थिंक इंडिया। एक और 6 जो है वो रोहित ने दिया है। व्हाट डू यू थिंक सर, वेरी क्विकली? देखिए मेरा ख्याल है कि अगर 350 तक इनको पकड़ने में कामयाब हो जाती है न्यूजीलैंड की टीम, तो फिर न्यूजीलैंड के चांसेस हो 350 में न्यूजीलैंड के चांसेस हैं। 350 में न्यूजीलैंड के चांसेस होंगे। यार ये आपकी चाय में कुछ उसामा भाई कुछ मिलाया तो नहीं था आपने? रऊफ आज सुबह नींद पूरी की है। मेरी असल में फेवरेट टीम न्यूजीलैंड है सर। फेवरेट तो मेरी पाकिस्तान है, और मैं चाहता हूँ न्यूजीलैंड आज यार नीचे एक खाई नजर आ रही होगी तो आप कहोगे ये मेरी फेवरेट। बात ये है कि आप ये देखो, जडेजा जो है ना, मैं इस विकेट पे फिंगर स्पिनर बड़ा तंग करेगा। वो जितना खींच के मारता है ना, वो बटा खींच के मारता है। ये आप देखो जी कितनी स्लो विकेट है। अब ये उन्होंने ऐसे ही बारी नहीं ली, उनको पता है कि बाद में इस विकेट ने खराब होना है। लेकिन मेरा देखिए तीसरा मैच आप बकौल आपके तीसरा मैच बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि ये नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई मीन बिल्कुल सही, आपका दिल कुछ भी हो सकता है। और एक बात मैं और ज़रूर कहूँगा, और मेरे ख्याल में हम सभी कहते हैं कि आई थिंक रज़ाक भाई ने उस पर माफ़ी भी मांग ली है। अच्छा, बट हाँ, बट it shouldn't have been there, it shouldn't have been there, it shouldn't have been said. मैं उस बात को रिपीट भी नहीं करना चाहूँगा, but it shouldn't have been said. No, not called for. और respect for everyone and respect directly from the heart. तो anyways, anyway gentlemen, 11 बजे माफ़ी मांग ली है। जी, मांगनी भी चाहिए, मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। ब्रेक जी 11 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तैयार है इस खेल के हम सरदार।